अगर आपके घर के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट आपके परिवार में आते ही चले जा रहे हैं, परिवार का कोई व्यक्ति सही नहीं रहता है, कभी बीमार पड़ते रहते हैं, कभी नजर लगती रहती है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी न किसी तरीके की परेशानी अगर आपके परिवार में बनी हुई है, किसी तरीके का दोष बना हुआ है ना, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। आप सभी को पता है कल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और इस मंगलवार को दिन आपको ये त्रिशूल का उपाय निश्चित रूप से करना है। कल का ज्येष्ठ मास का बड़े मंगलवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। मात्र त्रिशूल के उपाय को आपको बिना किसी को बताए कर देना होगा। आपके घर के जितने संकट होंगे वो सारे दूर होंगे। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको मंगलवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति हो जिसे उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, वो हमेशा बीमार रहता है, हो सकता है उसे किसी की कभी भी नजर लग जाती हो जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहता है, उसकी दवाइयां कभी खत्म नहीं होती है, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है, परेशान रहता है ना, हमेशा सोचने की मुद्रा में रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जैसे डिप्रेशन में आ चुका हो ना, जो जीवन में कुछ करना चाहता है कर नहीं पा रहा है, हमेशा बेचैन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आपके परिवार में है तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर बच्चे का तबीयत भी सही नहीं रहती है, बहुत ज्यादा परेशानी अगर उसके साथ में है ना, तब भी आपको इस वाले उपाय को करना है। आप सभी लोगों को क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में इस दिन मंगलवार के दिन जाना है, लेकिन उसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। ठीक है, जो भी आप दीपक तैयार करोगे इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती। ध्यान रखना, कौन सी बाती? गोल बाती आपको इसके अंदर लगा देनी है, और इसके अंदर या तो आप घी भर लीजिए, गाय का हो तो, नहीं है तो आप सरसों का तेल भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक भी समर्पित किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक दीपक तैयार करना और इसे लेकर के मंगलवार के दिन पहुंच जाना कहां पर, जो भी आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां पर चले जाना। आसन के तौर पर थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने जरूर अपने साथ में ले लेना, ठीक है ना। उन्हीं गेहूं चावल के दानों को हनुमान जी के सामने आपको इस तरीके से जमाना है और इसी के ऊपर उस दीपक को रख करके इसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। घर से जला करके नहीं लाना है, यहां ला करके आपको जला देना है, ठीक है। जला करके जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना जो भी करना है वो आप कर लीजिएगा। उसके पश्चात जब आप अपने घर के तरफ आएंगे ना, तब आपको क्या करना है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर निकाल करके लेकर के आ जाना है। आप मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बोल देना कि वो आराम से दे देंगे, सबको पता है, ठीक है ना। बहुत लोग इस उपाय को करते हैं। आपको क्या करना है, छोटे से कागज के ऊपर थोड़ा सा हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर निकाल करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है, और घर पे ला करके उसी सिंदूर को आपको क्या करना है, जलाना है ना। कागज के साथ में जलाओगे तो कागज अलग हो जाएगा और वो जो सिंदूर होगा वो थोड़ा सा काला पड़ जाएगा, ठीक है ना। उसे जला करके और उसकी जो कालोच जितनी भी इकट्ठी हो, है ना, उस कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर एकत्रित कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। देखिए, अगर आपने वहां पर घी का दीपक जलाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सरसों के तेल का दीपक जलाया है ना, तो इस कालोच के अंदर आपको गाय के घी की मात्र 1 बूंद ही सही, लेकिन मिलाना जरूर। किसकी? गाय के घी की मात्र 1 बूंद मिलाना जरूर, ठीक है। अब जो ये आपने काजल तैयार किया है ना, इस काजल को जो भी व्यक्ति के साथ में समस्या चल रही है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, बीमार रहता है, नजरें लगती रहती है, उसको स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो उसके जब भी वो स्नान करके निकले ना, उसके सीने पर मात्र एक छोटा सा त्रिशूल, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा त्रिशूल इसी वाली कालोच से आपको, इस वाले काजल से आपको बना देनी है। उस दिन के बाद से उसके
पूरे स्वास्थ्य में परिवर्तन आप खुद से देखिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, इससे सुंदर उपाय इच्छा पूर्ति का हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो मनोकामना निश्चित रूप से 100% सिद्ध होती है, पूज्य गुरु जी का कहना है। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। इस दिन आपको, जो भी मंगलवार का दिन पड़े, आपको क्या करना है, 11 लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने? 11 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है, खंडित पीपल के पत्ते कतई भी नहीं लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपके पास में लाल चंदन इस तरीके से मुठिया वाला है ना, तो ही लीजिएगा। ये वाला चंदन गलती से भी मत लेना, पिसा हुआ जो आता है मार्केट में, इसमें केमिकल होता है। तो फिर अगर आपके पास में ये नहीं है, तो जो नारंगी सिंदूर होता है, ध्यान रखना, नारंगी सिंदूर जो हनुमान जी को समर्पित होता है ना, वो वाला सिंदूर ले लीजिए। और इसके अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल है ना, किसका? चमेली का तेल मिला करके उसका चंदन बना लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ा सा लाल धागा या मोली या कलावा, जो भी आपके घर में है वो आपको ले लेना है। ठीक, आपने जो भी 11 पीपल के पत्ते लिए हैं ना, इन सभी पीपल के पत्तों के ऊपर आपको लिखना होगा सीताराम। क्या लिखना है? सीताराम। पूज्य गुरुजी ने कहा सीताराम लिखो, राम लिखो, श्री राम लिखो, जो आपकी इच्छा है वो आपको लिख देना है। ठीक है ना, सीताराम लिख दो, श्री राम लिख दो, राम लिख दो, पूरे के पूरे 11 पीपल के पत्तों के ऊपर आपको इसी तरीके से लिख देना है। और लिखने के पश्चात आपको इसकी माला बनानी है। माला कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। जैसे कि ये कलावा है, इसी कलावे को यहाँ पर आपको उस एक पीपल के पत्ते को ऐसे करके लटका देना है और इस लाल धागे का यहाँ पर अंटा मार देना, गिठान मार देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरा पीपल का पत्ता लगा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, फिर इसका वापस से अंटा मार देना और इस तरीके से आगे बढ़ जाना। इस तरीके से आपको पूरे 11 पीपल के पत्तों की माला बना लेनी है ना। साथ ही साथ हो सके तो एक दीपक आप ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी हनुमान जी के मंदिर जो भी आपके आसपास में हो। एक दीपक पहले यहाँ पर हनुमान जी के समक्ष में गोल बत्ती का तैयार किया हुआ, चाहे घी का चाहे सरसों के तेल का, लगा देना और अपनी मनोकामना कह करके उस 11 पीपल के पत्ते की माला को हनुमान जी के गले में पहना देना। पूज्य गुरु जी ने इसका भी नियम बताया, 11 मंगलवार लगातार कर लीजिए। कितने? 11 मंगलवार। वैसे पूज्य गुरु जी ने कहा 3 महीने के अंदर अंदर आपकी यह कामना पूरी हो जाती है। आप 11 मंगलवार करोगे ना, उतने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और सबसे पहले इसके बारे में पूज्य गुरु जी ने कथा बताई थी कि अगर आपके घर के किसी भी तरीके के कोई संकट हो, घर के सारे संकट, चाहे कैसा भी संकट हो, किसी ने जादू टोना कर्म अभिचार कर्म कुछ भी कर दिया है, कोई केस लगा दिया है, फाइल लगा दी है, कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, तो घर के सारे संकट खत्म होते हैं एक छोटे से उपाय से, जो कि उपाय किया जाता है पंचमुखी हनुमान जी का उपाय। अगर आपने बजरंग बाण का पाठ किया होगा कभी भी, तो भी आपको ये वाली चीज का तो बारे में ख्याल होगा ही सही। एक दोहा में आपको सुनाना चाहूंगा जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवई पूजी भली विधि सो बलि देव मिले सभी मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो अहिरावन सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सबको पता है कि रावण का एक भाई था जिसका नाम था अहिरावन। जब राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों युद्ध कर रहे थे ना, तब ये अहिरावन ने क्या किया था, राम और भगवान लक्ष्मण जी को दोनों को ही अगवा करके पाताल लोक में ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी गए थे। लेकिन अहिरावन को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि अहिरावन ने पाताल लोक के अंदर 5 अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाए हुए थे, है ना। और अगर वो दीपक एक साथ कोई व्यक्ति बुझा देता है तो इसका सर्वनाश होना संभव है। उस समय पर हनुमान जी ने अपनी पूरी विद्या पूरी शक्ति लगा करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से पहला वराह था, दूसरा गरुड़, तीसरा खुद हनुमान जी का मुख था, चौथा नरसिम्हा और 5वां था अश्व का। 5 दिशाओं में इन्होंने फूंक मारी, एक साथ उन सभी के सभी दीपकों को बुझाया, इसका सर्वनाश किया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उन संकट से मुक्त करवाया।
तब से जाकर के अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके का संकट है ना, तो पंचमुखी हनुमान जी का उपाय किया जाता है। कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। ऐसे ही मैं समझा देता हूं। पान का पत्ता लेना, उस पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा आपको शहद लगाना है। ठीक है, इस तरीके से शहद लगाना और पंचमुखी हनुमान जी की कोई सी भी एक छोटी सी फोटो ले आना और फोटो ला करके इसके ऊपर नारंगी सिंदूर से लगा करके इसका पूजन करना। ठीक है, अपने घर के मंदिर में ला करके इस पत्ते पर सब कुछ लगा करके पूजन करना। पूजन करने के पश्चात किसी भी लाल धागे के अंदर इस पत्ते को बांधना और अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लटकता हुआ नहीं, अंदर की तरफ इसे लटका दीजिएगा। जो मंगलवार का दिन पड़े, जो शनिवार का दिन पड़े, अगर मंगलवार की अष्टमी किसी दिन पड़ जाए, उस दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा घर में कोई ऐसा संकट नहीं बचेगा जो टाल ना सके। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।